प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों को एसी का एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं एक ओवर साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में। पिछले लेक्चर में हम लोग साइकिल, अल्टरनेशन ये सारे चीज़ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ते हैं एक एसी का एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तो टॉपिक रहा आपके सामने, रहा नहीं आ रहा है, देखो बेटा ये रहा आपके सामने। पहले मिटा लेता हूँ इसको, देखो ध्यान से। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी का एवरेज वैल्यू ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल। देखो ध्यान से, बोला मैंने एसी 7 नंबर चैप्टर आपका एसी है। एसी बोलो तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट है एसी। इसमें हम लोगों की ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर का नाम होगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल, ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल। देखो ध्यान से, टॉपिक रहेगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एसी ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल पढ़ लोगे, सीख लोगे। देखो ध्यान से, कंप्लीट साइकिल। अब साइकिल की बात कर रहा है बेटा। साइकिल मीन्स होता है जो साइकिल होता है पूरा करता, उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो एक साइकिल में हम लोगों को निकालना है आरएमएस एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल, ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल का एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर ऑन कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो बेटा, सीखो बातों को और समझो। ये जैसे एवरेज वैल्यू निकालना हम लोगों को सामने, ये ओवर कंप्लीट वन साइकिल। देखो ध्यान से, ये टाइम पीरियड है, यानी टाइम है, टाइम कट रहा है। थोड़ा सा इधर देखो, ध्यान से देखो, ये टाइम है हम लोगों के सामने, टाइम है, देखो दिख रहा। अब देखो ये ओवर कंप्लीट वन साइकिल, ये वन साइकिल होता है। ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल। अब देखो बेटा, ये जो है ये वन साइकिल है, वन साइकिल है। और एक साइकिल में टाइम पीरियड कितना होगा? एक साइकिल में टाइम पीरियड कितना होगा? टी होगा। तो टाइम पीरियड यहाँ पर ले लेंगे हम लोग, टी ले लेंगे। टाइम पीरियड इसका क्या होगा बेटा? टी होगा। क्लियर है? ये पाई पे होगा और ये 2 पाई पे होगा। कर लेगा इसको, लिख लेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव है तो ओवर कंप्लीट साइकिल में देखो ये आई नॉट पॉजिटिव और ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव है। क्लियर है? समझ रहे हो बात को? अब देखो बेटा, इसमें करते कैसे हम लोग हैं, देखिए ध्यान से समझिए बातों को। एक कंप्लीट साइकिल है और कंप्लीट साइकिल में हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एवरेज वैल्यू को हम लोग इसमें कंप्लीट साइकिल में अगर आई एवरेज की बात करेगा और आई बार की बात करेगा तो 0 आएगा, और भी एवरेज की बात करेगा या ई एवरेज की बात करेगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं भी बार और ई बार इजिकल टू, ये भी 0 आएगा। यानी ये वैल्यू हमको प्रूव करना है ओवर वन कंप्लीट साइकिल में। क्लियर है? ये चीज़ आना चाहिए आपके सामने। और आएगा भी ए एवरेज, आई एवरेज और आई एवरेज ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। तो देखिए ध्यान से और समझिए बातों को। इसमें हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो आपने करंट पढ़ा, करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? करंट चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो देखो ध्यान से, आई एवरेज ही तो निकालना है हम लोगों के सामने। आई एवरेज निकालना है, स्मॉल आई से भी लिख सकते हो, कैपिटल आई से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। अब देखो ध्यान से, तो आई एवरेज निकालो। इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग? तो Q इजिकल टू क्या पढ़े आपने? IT पढ़ा है। तो आई एवरेज यानी आई इजिकल टू आप पढ़ा DQ बाई DT। आई इजिकल टू क्या पढ़ोगे बेटा? DQ बाई DT। यहाँ दिख रहा है अर्पिता? चलो देखो, आई इजिकल टू DQ अपॉन DT होता बेटा। क्लियर? ये फार्मूला होता है। और आई का इक्वेशन जो हम लोग सामने आता है, दिख नहीं रहा? चलो दिख रहा, देखो आई इजिकल टू DQ अपॉन DT होता है, DQ अपॉन DT होता है। तो देखो DQ इजिकल टू क्या होगा? DQ इजिकल टू हो जाएगा आई DT, ये फॉर्मूला आया। और आई इजिकल टू आपने पढ़ा आई नॉट साइन ओमेगा टी पढ़ा, ये पढ़े हो पीछे लेक्चर में। ये DQ इजिकल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी DT, ये फॉर्मूला आएगा हम लोगों के सामने DQ का। अब देखो एवरेज क्या होता है, तो ऊपर हो जाएगा DQ का इंटीग्रेशन, DQ का इंटीग्रेशन, और नीचे होगा DT का इंटीग्रेशन। तो एवरेज हमको निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आई एवरेज लिखो
या आई बार लिखो, बात एक ही है, दोनों का मतलब ये आई बार लिखो या आई एवरेज लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो। देखो ध्यान से बेटा, जीरो टाइम पीरियड कितना ले रहा है, टी ले रहा है, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन डी क्यू हो जाएगा, अपॉन क्या होगा, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन डी टी हो जाएगा। क्लियर है? अब डी क्यू को वैल्यू ऊपर क्या रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी लिखेंगे, तो लिख दो यहाँ पर। तो आई एवरेज है हम लोग सामने, जिसको लिखते हैं ऊपर में, जीरो से टी तक टाइम पीरियड है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और बाय डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी होता है, इसका इंटीग्रेशन टी हो गया, जीरो से ये अपर लिमिट टी तक गया। डिफरेंट इंटीग्रेशन आपको आ रहा है और समझ रहे हो बात को। अब देखो यहाँ ध्यान से, आई नोट बाहर आ जाएगा हम लोग सामने, आई नोट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आई नोट को बाहर करो, कांस्टेंट है, और नीचे का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो ये डी टी का इंटीग्रेशन तो टी आ गया, जीरो से टी तक इंटीग्रेट हुआ, तो आई नोट ऊपर बाहर कर दिए, जीरो से टी तक लिख दिए, और ये होगा साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन क्या होगा, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जीरो। ये यहाँ तक समझ गए आप? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। चलो नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ता हूँ और करता हूँ इसको। ये देखो आई नॉट ऊपर में आएगा और टी नीचे आ रहा है, ये आई नॉट अपॉन टी आ गया, और इंटीग्रेशन जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। क्लियर है? ये बढ़िया से लिखवा लो, क्या दिक्कत है, ओमेगा टी डी टी, वाह क्या बात है, ये आ गया। अब देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपने पढ़ा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, नहीं पढ़ा तो पढ़ा देता हूँ। इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का माइनस कॉस होगा, चलो लिखो, साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इंडिफिनिट है इसलिए इसमें सी जोड़ेंगे, ये डिफिनिट है इसलिए सी यहाँ नहीं जोड़ेंगे, डिफिनिट फार्मूला है इंडिफिनिट का। तो ये देखो क्या होगा, आई एवरेज इज इक्वल टू बेटा आई नॉट बाय आई नॉट अपॉन टी, और ये रहा हम लोगों को साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन आ गया हम लोग सामने, ये इंटीग्रेशन लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, चलो कर लिया, ओमेगा टी बाय ओमेगा, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? समझ रहे हो बात को, सीख रहे हो? देखो ध्यान से, देख रहे हो ना बाबू? देखो अब देखो, ये हो जाएगा आई नॉट और ओमेगा टी नीचे कर लिए, और ये लिखे माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिए, ये जीरो से टी तक इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है? अब देखो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, कहाँ रखेंगे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, तो आई नॉट ओमेगा टी अपर लिमिट क्या है बाबू, माइनस कॉस ओमेगा कैपिटल टी, या माइनस एक बार जीरो रखेंगे तो माइनस माइनस कॉस जीरो आ जाएगा इतना, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए हो इसको? अब देखो कॉस ओमेगा इज इक्वल टू पर है 2 पाई अपॉन टी, इस वैल्यू को रखो, ये आई नॉट, ये क्या होगा 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री आ गया, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 डिग्री। देखो एक बार अपर लिमिट रखे तो कैपिटल टी, एक बार लोअर लिमिट जीरो तो जीरो हो गया, कॉस 0 हो गया, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है और ये टी है, कैपिटल टी है, तो टी से टी कैंसिल कर दिए इसको। अब देखो माइनस कॉस 2 पाई यहाँ बचा है, ये टी से टी कैंसिल, ये आई नॉट बाय 2 पाई, और ये माइनस कॉस 2 पाई और प्लस कॉस 0। अब देखो बेटा कॉस 2 पाई माने 360 डिग्री, आपने क्या पढ़ा है, कॉस 360 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, यानी कॉस 0 की इक्वल होता है, यानी इसका वैल्यू 1 होता है। क्लियर? कॉस 0 की इक्वल होता है तो 1 होता है, लेकिन माइनस इसके अंदर लगा हुआ, पीछे से माइनस लगा हुआ, तो माइनस से लगा हुआ तो माइनस आएगा, ये आई नॉट अपॉन 2 पाई। समझ रहे हो बेटा? कोई दिक्कत हो रहा है? चलो समझ रहा है, तो माइनस ये cos 2 पाई, 2 पाई मीन्स ये cos 2 पाई, बेटा देखो cos 2 पाई माने cos कितना 360 डिग्री, यही तो होता है, ये 1 आ गया, यानी 0 पर चला जाएगा ये, तो माइनस 1 प्लस 1, cos 0 भी तो क्या होता है, यहाँ लिख लोगे बढ़िया से, cos 0 1 होता है,
ये वैल्यू आ गया प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आई एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में क्या होता है बेटा, जीरो होता है। तो आई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो। इसी प्रकार आप लिख सकते हो 10 वी एवरेज या ई एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो। चलो प्रूव करना सीख गया, समझ गया बातों को, कट गया थोड़ा सा 10 वाला बात कट गया, तो यहाँ लिख देता हूँ इसको 10 माने इसी प्रकार आप कर सकते हो यहाँ पर THUS 10 ई एवरेज वी एवरेज और ई एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? फिर से समझो, पहले देखो एक नजर क्या करा देखो, इसके बाद समझाता हूँ इस चीज को। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में एसी का एवरेज वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं उसको देखें। अब हाफ साइकिल में कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, हाफ साइकिल में कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। देखो ध्यान से देख लिए हो, आगे बढ़ूं? देख लिए हो? चलो समझ लो, इसको समझा देता हूं तेजी से थोड़ा सा। करा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी पर है, आप डी क्यू अपॉन डी टी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी पर है, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। आई एवरेज या आई बार लिखोगे, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन। माने क्या होता है बेटा कि चार्ज का जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, चार्ज का जो इंटीग्रेट होता है वही तो हम लोग को निकाल के देता है एवरेज वैल्यू के लिए। चार्ज और टाइम का माने हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ऊपर चार्ज का इंटीग्रेट हो गया जीरो से टी तक, और नीचे टाइम का इंटीग्रेशन हो गया जीरो से टी तक डी टी। अब देखो जीरो से टी आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, अब डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया जीरो से टी तक। अब देखो बेटा डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़े हैं आप और सीखे भी हैं कि अपर लिमिट टी है और लोअर लिमिट जीरो है, तो टी माइनस जीरो हो गया। तो ये आई नॉट जीरो टी साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। तो आई नॉट टी बाहर आ गया, आई नॉट ऊपर से और नीचे से टी गया बाहर, साइन ओमेगा टी डी टी आ गया। सीख रहे हो, समझ रहे हो बात को? अब देखो आई एवरेज आई नॉट बाई टी और साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा होता है। पर आप बेसिक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का, जीरो से टी तक इंटीग्रेशन। तो आई नॉट ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी और टी जीरो से टी तक, ओमेगा को बाहर कर दिए तो आई नॉट ओमेगा लिख दी, ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, एक बार जीरो रख दिए। ओमेगा इज इक्वल टू आपने पढ़ा बेसिक फार्मूला 2 पाई अपॉन टी, पढ़े हो जी, सीखे हो? तो ये देखो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी कैंसिल, प्लस कॉस 0 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखो माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 0, माइनस 1 हो गया प्लस 1 हो गया, ये माइनस माइनस माने माइनस 1 प्लस 1। कॉस 2 पाई मीन्स कॉस 360 डिग्री है। कॉस 360 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? अरे क्या होता है? कॉस 0 की इक्वल होता है। तो कॉस 0, ये कॉस 0 की इक्वल हो गया, माइनस साइन लगा हुआ है, तो एक में से एक घटाएंगे तो हम लोग क्या होगा, 0 होगा। 0 से गुना करेंगे तो आई एवरेज क्या होगा बेटा, 0 होगा। यानी किसी भी फुल साइकिल में बात करेगा एसी का एवरेज वैल्यू तो 0 दिखाएगा आपके सामने। देखो 0 आ रहा, आई एवरेज इज इक्वल टू क्या दे रहा, 0। इसी प्रकार आप भी एवरेज का वैल्यू भी क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। क्लियर है? अब आ रहा हम लोग सामने अगला लेक्चर में, तुरंत अभी जुड़ना है आपको अगला लेक्चर के लिए। अगला लेक्चर हम लोग सामने आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फर्स्ट हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होता है उसके लिए हम लोग अभी तुरंत आ रहे हैं। चलिए ओके बाय, टेक केयर, देख लीजिए।